Morning, class 7th. We are studying English today. We will start the new chapter, lesson number 13. The name is The Bell, घंटी. ठीक है, ये स्टोरी है एक मंदिर की घंटी बजाने के बारे में. लड़की जो चाहती है लेकिन उसको मना कर दिया जाता है उसके पेरेंट्स द्वारा, लेकिन देखिए वो किस तरह से फिर भी बेल बजाती है. An unusual sense of excitement pervaded her visit to the temple this evening. There had been an argument over lunch between her and the grown-ups when she had announced her decision to ring the bell in front of the sanctuary at the hour of deep aradhana. If Thangam can ring it, so can I, she debated hotly. तो एक मतलब क्या हुआ, छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई लंच टाइम में. मतलब जब खाना खा रहे थे, दोपहर का लंच कर रहे थे, किसके बीच में, उस लड़की के बीच में और जो एंड द ग्रोन अप्स मतलब जो भी घर के बड़े थे उनके बीच में. जब उसने अनाउंस किया, मतलब जब उसने बोला कि मैं क्या बजाऊंगी सबके सामने, मतलब जब मंदिर होती है, पूजा होती है, एट द आवर ऑफ डीप आराधना, जब पूजा का टाइम होगा और मैं सबके सामने क्या बजाऊंगी, बेल, मंदिर की घंटी बजाऊंगी. उसने बोला कि इफ़ थंगम, जब थंगम वो बजा सकती है तो मैं क्यों नहीं बजा सकती. वो डिबेट करने लगी. दे प्रोटेस्टेड इन शॉक्ड वॉइसेस. तो जो बड़े थे उन्होंने बोला कि थंगम इज़ द डॉटर ऑफ द टेम्पल प्रीस्ट, शी इज़ परमिटेड टू टच द बेल. जो थंगम है वो तो किसकी बेटी है, जो मंदिर के पुजारी होते हैं ना, उनकी बेटी है. तो उसको तो परमिशन है वो बेल टच करने की, मतलब वो तो बेल बजा सकती है लेकिन तुम नहीं बजा सकते. मतलब उस गर्ल को बेल बजाने के लिए उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया. शी रिस्पॉन्डेड एंग्रीली दैट थंगम केम ओवर टू प्ले हाइड एंड सीक एवरी आफ्टरनून एंड बिहेव्ड सो नो डिफरेंटली फ्रॉम एनी ऑफ दैम. उसने गुस्से में बोला कि थंगम भी तो यहाँ रोज़ हाइड एंड सीक मतलब छुपा छुपी खेलने आती है हर दोपहर को, और मुझे तो नहीं लगता उसका बिहेवियर देखकर कि वो हमसे अलग है. बिसाइड शी एडेड, और उसने ऐड किया कि वी आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, कि हम सब भगवान की नज़रों में एक समान हैं. She was not quite sure whether they had heard this bit, for they had already turned away in disgust, but after lunch she caught them whispering about that horrid English school she goes to, which meant that they heard, but she was sure that they had not taken her very seriously. तो मतलब वो जब आर्ग्यूमेंट कर रही थी उसने तो धीमी आवाज़ से ये भी बोला कि हम सब भगवान की नज़रों में क्या हैं, इक्वल हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए बैल बजाने का. और वो कहकर वो मुड़ चली गई वहाँ से. तो वो श्योर नहीं थी कि पेरेंट्स ने उसका ये आर्ग्यूमेंट, ये बात उसकी सुनी है नहीं सुनी. लेकिन लंच के बाद उसने अपने पेरेंट्स को धीरे से ये बोलते हुए सुना कि ये जो इस इंग्लिश स्कूल में जाती है ना, मतलब उसके पेरेंट्स बोल रहे थे हॉरिड इंग्लिश स्कूल में हम भेज रहे हैं, तो वहीं से वही उसी का असर है कि हमारे साथ ये ऐसे आर्ग्यूमेंट्स कर रही है. लेकिन उसे वो श्योर थी वो लड़की कि उसके पेरेंट्स ने उसको सीरियसली नहीं लिया है. वेल शी वुड शो दैम दिस टाइम. तो उसने सोचा कि अब उसने इस चीज़ को अब चैलेंज के तौर पे ले लिया था, क्योंकि कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा था, तो उसने चैलेंज के तौर पे ले लिया था कि अब तो मैं मंदिर की बेल, मंदिर की घंटी बजा के रहूँगी. शी देयरफॉर सबमिटेड विद गुड ग्रेस टू द सजेशन दैट शी accompany her grandmother to the tank for her evening bath, though she really preferred the makeshift bathroom at the back of the house. She hated the slippery stone of the tank, the dark green slime at the edges menaced her foothold. The water always felt bitterly cold, but she endured it all today with no complaint. She did not fuss even when the tiny fishes swarmed around her ankle, pecking at them. तो जब उसने ठान लिया कि अब मैं मंदिर के बेल बजा के रहूँगी, तो उसने उसके लिए क्या क्या किया ये आपको आगे बताया है. मतलब वो हर शाम को इवनिंग बाद, मतलब शाम को नहाने के लिए जाती थी अपनी ग्रैंड मदर के साथ. और लेकिन उसको जहाँ वो जाते थे ना, तो उसको मतलब वहाँ का एरिया थोड़ा स्लिपरी था, फिसलने वाला था, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था वहाँ पर जाना. वहाँ का जो पानी भी था बहुत ठंडा था. लेकिन फिर भी उसने आज कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं की. Back again at the house, she had to undergo the intensely uncomfortable ritual of hair dressing. They smoothed her hair with what felt like a whole jar of oil, separated each shining strand till it hung limp and straight and lifeless down her back, then tied it up in a tight skin stretching knot on the top of her head. और जब वो वापस आते थे घर पे, तो जो उसकी मतलब हेयर ड्रेसिंग होती थी, मतलब जो उसके बाल बनाए जाते थे, ऊपर को बिल्कुल ऑयल इतना सारा लगा के और बिल्कुल उसकी टाइट सी चोटी की जाती थी. She was thankful none of her school friends could see her like this. She bit back her annoyance, contenting herself with a savage swipe at her oily forehead with the edge of her skirt when they were not watching. तो मतलब उसको ये भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके इतने टाइटली बांधे जाते थे. स्कूल में भी उसके फ्रेंड्स, मतलब कोई भी इस तरीके से ड्रेसअप होके नहीं आता था. लेकिन उस दिन उसने कोई भी कंप्लेन नहीं की, जैसा वो हो रहा था वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर रही थी.
She was ready before the evening flurry of lamp lighting had started. The old toothless major domo of the household, Kelu Nair, was instructed to accompany her. तो जब वो शाम को जा रही थी बाहर, तो जो उसका हाउस होल्ड मतलब जो घर का काम करने वाला था, केलू नायर, उसका नाम क्या था, केलू नायर, उसको इंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब उसको बोला गया कि तुम इसके साथ जाओ, उस लड़की के साथ जाओ. टुडे ही स्टक obstinately to her side, imparting bits and pieces of information and advice that she tried to ignore. She quickened her step as they reached the road, almost breaking into run. केलू नायर shouted at her to stop and wait for him. मतलब केलू नायर को उसके पीछे भेजा गया तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या करा, वो उसको इग्नोर करने लगी. वो जल्दी से उसने अपने स्टेप्स बढ़ाए, मतलब अपनी स्पीड बढ़ाई और भागी भागी सड़क पर चली गई. केलू नायर ने उसको रोकने के लिए चिल्लाया भी और उसके लिए वेट भी की. शी डिड नॉट केयर टू एक्सप्लेन ऑफ एनी of them. She tried to cover this stretch of road as quickly as possible because the gravel hurt her bare feet. At the temple entrance, she slowed down, grateful for the fall of the sun warmed a ton. तो मतलब वो केलू नायर उसको रोक रहा था, लेकिन उसने बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनी और वो भागती रही नंगे पैर, क्योंकि उसको कहाँ पर जाना था, जल्दी से भागकर मंदिर में जाना था. और जैसे ही वो टेम्पल के एंट्रेंस मतलब मंदिर के पास आ गई, उसने अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर ली. As the women gathered in the temple started their ritual circling of the outer walls of the temple, she noticed that the football game had already begun on the country yard beside the sanctuary of Krishna. She enjoyed watching the players, particularly since her obvious delight in the game irritated Kelu Nair profoundly. तो जब वो वहाँ पर गई मंदिर में, तो जो औरतें थी मतलब वो एक सर्कल बना के खड़ी थी, मतलब पूजा के लिए कोई उनका वो होता है, प्रथा होती है, तो उसको सर्कल बनाकर वो उसके बाहर की तरफ दीवारों के सर्कल बनाकर वो पूजा के लिए तैयार बिल्कुल खड़ी थी. और उसी टाइम उसने देखा उस लड़की ने कि बाहर जो है वो फुटबॉल गेम, मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं, तो उसे वो गेम देखना बहुत अच्छा लगता था. शी सर्कल द वॉल हरिडली, her mind full of her secret mission, and almost ran along the long unbroken northern wall, provoking an incomprehensible torrent of protest from Kelu Nair, who could not keep up with her. तो उसने जल्दी से, जहाँ पर मुझ सर्कल बना हुआ था ना वॉल से, वो जल्दी से वहाँ पर घुसी. उसे पता था कि मुझे, उसके दिमाग में था ना कि मुझे बैल बजानी है, उसका कोई सीक्रेट, वही उसका सीक्रेट मिशन था कि मुझे आज ये बैल बजानी ही है. तो जल्दी से भागती हुई, मतलब जो उन्होंने वॉल बनाई हुई थी लड़कियों ने, वुमेंस ने, औरतों ने, वो जल्दी से उसमें घुस गई. द ईस्टर्न फैकेड ऑफ द टेम्पल ऑलवेज एनचेंटेड हर. द रिवर, अब यहाँ पर आपको बताया गया जो मंदिर का जो मतलब ईस्टर्न एरिया है ना, वो पूर्व का जो एरिया था वहाँ के सीन कैसा था, और वो उसको हमेशा खुश करता था, मतलब उसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था. वहाँ पर क्या था, एक नदी बहती रहती थी, है ना, और कई सारे वहाँ पर फ्रॉम द एनक्लोज्ड एरिया वेयर द वुमेन बाथ श्रिल वॉइसेस रोज अबव द वेट स्लैपिंग ऑफ क्लोथ अगेंस्ट स्टोन. मतलब एक बंद सा एरिया था जहाँ पर औरतें नहाती थी, और स्ट्रीम ऑफ वुमेन यंग एंड ओल्ड वेयरिंग वेट फ्रेशली वॉश्ड क्लोथ्स रिंगिंग आउट देयर डैम्प हेयर. वो उनके क्या थे, मतलब कपड़े वहाँ थे. और ऑन द अदर साइड पे रिवर पर मैं एक तरफ सब नहाने की थी, और अगली साइड पे मैन डाइव्ड एंड स्वैम स्लैपिंग ईच अदर ऑन देयर बैक्स देयर वाउसेस लाउड. मतलब जो मैन थे वो उसमें क्या करते थे, तैरते भी थे, है ना, डाइव करते थे. Old men sunned themselves sleepily on the rough rock hem step leading down to the water. Pigeons wheeled and cooed. वहाँ पे कबूतरों की क्या कू करने की आवाज़ आती थी, बहुत ही उसको मतलब अच्छा लगता था वहाँ पर. तो वो पूरा एरिया, वहाँ जब वो पहुँच गई थी ईस्टर्न पार्ट पे, तो वो उस पूरे एरिए को देख रही थी. तो शी ऑलमोस्ट फॉरगॉट हर मिशन. तो एकदम से वो मतलब उसमें इतना खो गई थी कि वो ये भूल भी गई थी कि वो क्या करने आई है. द रोक बीनीथ हर फीट, लेकिन अचानक से उसको याद आया, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई. शी रिमेंबर्ड दैट द आवर ऑफ डीप, उसे ध्यान आ गया कि जो पूजा का टाइम है वो शुरू होने वाला है. तो वो जल्दी से भागती वहाँ पर गई. जो हॉल मतलब था पूरा भरा हुआ था. बियॉन्ड द होल गोल्डन फ्लैग पोल टाइनी पिन पॉट्स ऑफ लाइट पियर्स द वार्म डार्कनेस ऑफ द inner sanctuary. The first tentative beats of the idaka sounded unbelievably pure in a dusk filled with pigeons' wings. She touched the flagpole 3 times for luck, ran swiftly past the last, the southern wall, barely looking at the yakshini under the banyan tree. Kelu Nair, muttering angrily, was close upon her heels. तो क्या था कि पूजा का टाइम शुरू होने वाला था, और जो वहाँ पर मतलब बीट्स ए डाका, मतलब वो म्यूज़िक बजता था वहाँ पर, मतलब पूजा का, तो वो बजा.
और जल्दी जैसे ही मतलब उसकी आवाज़ आई तो जो कबूतर थे वो एकदम से उड़ गए, और उसने जो लड़की थी उसने फ्लैग पोल मतलब झंडा जो था उसको 3 बार छुआ। और केलू नायर को ये सब देख के मतलब वो उसको देख रहा था, लेकिन वो अब उसको पकड़ नहीं सकता था क्योंकि उससे वो बहुत दूर जा चुकी थी, अंदर मंदिर में वो पहुंच चुकी थी, तो उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। राउंडिंग द वॉल शी केम अपॉन द सेंचुरी ऑफ अयप्पा, देन शी एंटर द मेन टेम्पल। तो वो मेन टेम्पल मतलब अंदर मंदिर के बिल्कुल आ गई। इनसाइड द टेम्पल her feet lovingly cares the cool stone of the inner courtyard. She bowed to the little doll like Parvati, crossed her arms and touched her ears before the dark, almost invisible Ganesh and come hurriedly upon the crowded main sanctuary. A familiar scent of hot oil and flowers of vibhuti and well क्लोथ्स वेलकम्ड हर। जैसे वो मंदिर में आई उसने पार्वती जी की एक छोटी मूर्ति थी उसके सामने सर झुकाया, उन्हें मतलब ऐसे क्रॉस्ड हर आर्म्स गले से लगाया और उनके जो ईयर्स थे वो टच करे, और तभी एक अच्छी सी सुगंध वहाँ पर फूलों की और तेल की उसकी सुगंध आई। द वुमेन ऑफ द नंबूदरी हाउस होल्ड स्टूड इन फ्रंट इन अ टाइट इनविजिबल सर्कल दैट नो वन एल्स मस्ट टच, देयर आइज क्लोज, देयर लिप्स मूविंग इन प्रेयर। तो नंबूदरी मतलब जो वुमेन थी वो पूरा सर्कल बनाकर खड़ी थी पूजा के लिए, और उनके जो मतलब वो प्रार्थना कर रही थी। शी एज्ड हर वेज टूवर्ड दैम इग्नोरिंग केलू नायर शॉक्ड विस्पर्स ऑफ प्रोटेस्ट। तो केलू नायर जो चिल्ला रहा था उसको रोकने के लिए उसको सुने बिना ही वो भागे जा रही थी। शीसा थंगम स्टैंडिंग नियर द, उसने देखा कि थंगम भी वहाँ पर खड़ी थी, लुकिंग रिमोट एंड रैप्ड विद डिवोशन, और वो भी पूरी पूजा में मगन होती है ना। The rhythm of the Adaka was mounting crazily as the door was flung open. She blinked at the sudden vision of gold. Before she could regret her decision or go back upon it, she elbowed herself quickly through the untouchable circle of Nambodri women, nearly floundering on the slippery strap. तो मतलब इससे पहले कि उसे डिसीजन पे रिग्रेट होता, मतलब सोचती मैं क्यों आ गई, मैं क्यों बैल बजाने आ गई, इससे पहले उसने जल्दी जल्दी से मतलब होता है ना भीड़ में हम घुसने के लिए एल्बो मतलब कोहनी मारते हुए एकदम से मतलब घुसे चले जाते हैं जहाँ हमको जाना होता है, तो क्या करा उसने जल्दी से वो सबको एल्बो मारती हुई धीरे मतलब जल्दी से वो वहाँ पर पहुँच गई बिल्कुल बीच में। द साइट ऑफ द बिग बेल अबव हर, बिल्कुल उसके वो जो बिग बेल बड़ी जो बेल थी उसको बजानी थी बिल्कुल उसके नीचे खड़ी थी। शी जब वो वहाँ पहुँची उसने जल्दी से बेल बजाई, और बिफोर इससे पहले कि केलू नायर कुछ समझ भी पाता कि वहाँ क्या हो रहा है उसने अपना काम कर दिया। Dimly she was aware of dark looks and subdued murmurs pursuing her as she permitted Kelu Nair to drag her away. Returning home in the gathering shadow, his curses grew louder and stronger. She paid no heed at all, for she felt मतलब वो बैल उसने फाइनली बजा दी है ना। तो वो जब घर जाने लगी तो उस बहुत बहुत अंदर से वो बहुत खुश थी, लेकिन उसको पता था उसकी डांट पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी वो अंदर से अब क्या थी, हैप्पी। As she climbed over the stone stile to enter the house, she turned for a last look at the temple. It gleamed back at her conspirationally, blessing her happiness. तो उसने जाने से पहले एक बार वापस मुड़ के मंदिर की तरफ देखा और उसे ऐसा फील हुआ मतलब बहुत वो खुश थी और उसे ऐसा लगा कि भगवान उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। She was in dire disgrace. Their tight-lipped silence was infinitely more eloquent that speech. एज वाज द कॉन्स्पिशियस एब्सेंस ऑफ हर, मतलब उसे समझ में आ गया, मतलब जब वो घर पहुंची बिल्कुल वहाँ पर साइलेंस शांति थी, है ना। वो कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति, बिल्कुल ऐसा उसको लग रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था आज मेरी डांट अच्छे से बिटने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके जो डिनर था उसके फेवरेट थे टाइनी पेपरडम्स। ये कोई डिश है उसको बहुत ईजी मतलब अच्छे लगते थे, और वो हमेशा ऑर्डर होते थे हर छुट्टी पर, और हर खाने के साथ वो सर्व किए जाते थे रेगुलरली, मतलब रोज़ उसको दिए जाते थे, लेकिन उस दिन उसके डिनर में वो चीज़ मिसिंग थी, मतलब उसको नहीं दिए गए, तो समझ गई। शी डिड नॉट रियली केयर, लेकिन फिर भी उसने इसकी परवाह नहीं की। फॉर द साइलेंट सेंट पीपल विद 1,000 voices singing within her, and she quite sure that the golden god within the temple and whose eyes are equals had accepted her gesture with love. लेकिन फिर भी उसे परवाह नहीं थी कि उसको लग रहा था कि सब गुस्से में हैं उसके पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जो उसने किया है वो बिल्कुल सही किया है। भगवान की नज़र में मंदिर में मतलब जो भगवान मंदिर में हैं जो हम सबको देख रहे हैं उनकी नज़रों में तो हम सब बराबर हैं, और उन्होंने मुझको प्यार के साथ पूरे एक्सेप्ट किया है। तो ये थी स्टोरी। मतलब वो गर्ल का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक था कि मतलब मंदिर में पूजा करने का जो अधिकार है वो सबको है ना। तो वही उसने बिल्कुल जिद ठान ली थी कि मुझे ये मंदिर की बेल बजानी है, तो इसके लिए उसने कितने एफ़र्ट्स किए, लेकिन फाइनली जब उसने बेल बजा ली तो उसे बहुत अच्छा लगा, और उसने फिर किसी की परवाह नहीं की। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, इसकी
टिक द करेक्ट ऑप्शन बुक में, और जो इसके राइट रॉन्ग और ये अपोजिट वर्ड्स हैं अपनी नोटबुक में।